संस्कृति नमस्कार प्रिय साथियों, आज है रविवार का दिन। तो चलिए चलते हैं संस्कृति समाचार दर्पण के साथ संस्कृति से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। जैसा कि आपको ज्ञात है, पिछले रविवार संस्कृति विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर वर्चुअल योग शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें अभिभावकों से संवाद एवं संपर्क स्थापित किया गया। विद्यालय के फिजिकल एजुकेशन प्रशिक्षकों ने सभी का मार्गदर्शन किया। इसमें योगासन, हेल्थ टिप्स, खान पान संबंधी जानकारी एवं पेरेंटिंग टिप्स भी शिविर के प्रतिभागियों के साथ साझा किए गए। इस शिविर में प्रतिभागी अभिभावकों ने भी अपने बच्चों के साथ योगासन कर उसके वीडियो एवं फोटोज हमारे साथ शेयर किए। हम सभी प्रतिभागी अभिभावकों के हृदय से आभारी हैं। इसी दौरान विद्यालय की मोबाइल ऐप अपडेट की जा चुकी है और विद्यालय ऐप के सफलतापूर्वक अपडेशन के बाद अब लाइव कक्षाओं का संचालन और अधिक सुगम, सहज एवं सरल तरीके से संपादित होना आरंभ हो गया है। इस मोबाइल ऐप के द्वारा विद्यार्थी और शिक्षक न सिर्फ अध्ययन अध्यापन सुगमता पूर्वक कर रहे हैं, अपितु विद्यार्थियों की उपस्थिति भी विद्यालय में सरलता से लगाई जा रही है। वहीं संस्कृति विद्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम पीरियोडिक परीक्षाओं के संचालन की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। संस्कृति विद्यालय ने छोटे छोटे स्क्रीन रिसर्च के साथ साथ पढ़ाई लगातार जारी रखी है। अतः पहली से 12वीं तक सभी कक्षाओं में लगभग 30 से 35% सिलेबस पढ़ा दिया गया है और अब निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 18 जुलाई से पीरियोडिक परीक्षा आयोजित करने की तैयारी पूर्ण की जा चुकी है। ये पीरियोडिक परीक्षाएं पहले कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाएंगी। वहीं आपको याद होगा, नर्सरी से 5वीं तक की ऑनलाइन लाइव कक्षाएं फिलहाल स्थगित हैं। छोटे बच्चों के लिए ये लाइव कक्षाएं शासन के आदेशानुसार पूर्णतः बंद कर दी गई थीं, किंतु उनकी पढ़ाई को मद्देनजर रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से स्कूल के मोबाइल ऐप के द्वारा उनके लिए वर्कशीट, वीडियोज, पीडीएफ आदि पूरे दिशा निर्देश के साथ प्रतिदिन शेयर किए जा रहे हैं। वहीं संस्कृति विद्यालय ने एक नई पहल की है। संस्कृति विद्यालय प्रबंधन ने सभी कक्षाओं के लिए सप्ताह के अलग अलग दिनों में ऑफिस डे निर्धारित किए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ अभिभावकों को आने वाली परेशानियों को दूर करने और उनकी शंकाओं का समाधान करने, उनका मार्गदर्शन करने के लिए ऑफिस दिन निर्धारित करके प्रतिदिन पीटीएम का आयोजन भी अनवरत जारी है। साथ ही बच्चों की नोटबुक आदि भी शासन के निर्देशानुसार चेक की जा रही हैं। पीटीएम में भी कम से कम अभिभावकों को प्रतिदिन विद्यालय बुलाया जा रहा है ताकि उनसे सुगमता पूर्वक संवाद किया जा सके। हाल ही में 12वीं की परीक्षाएं निरस्त की जा चुकी हैं। हालांकि विद्यालय द्वारा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के संचालन हेतु तैयारी पूर्ण कर ली गई थी, किंतु सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सीबीएसई ने परीक्षा रद्द कर दी है। आदेश प्राप्त होते ही प्राचार्य मैडम ने बच्चों की वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मीटिंग ली और उनको आश्वासित करते हुए कहा कि निश्चिंत होकर आगे की तैयारी करें। विद्यालय प्रबंधन बच्चों की सहायता के लिए सदैव तत्पर है। बच्चों के लिए आयोजित इस मीटिंग में विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों सहित विद्यालय की वेलनेस कोच आदरणीय कला मोहन मैडम भी उपस्थित थी। इस अवसर पर उन्होंने भी बच्चों को संबोधित किया। वहीं विद्यालय में रीडिंग वीक का सफल आयोजन हो रहा है। संस्कृति विद्यालय द्वारा रीडिंग वीक का आयोजन, जिसमें बच्चों और उनके अभिभावक भी सराहनीय प्रतिभागिता दिखा रहे हैं। संस्कृति परिवार आप सभी का आभारी है। ये रीडिंग वीक सीबीएसई से प्राप्त सर्कुलर के अनुसार आयोजित किया गया है। अंत में मैं आपको संस्कृति की प्राचार्य का एक विशेष संदेश देना चाहूंगी। कोरोना काल
के संकट की इस कठिन एवं असमंजस की घड़ी में संस्कृति विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती इंदरपाल कौर ने संस्कृति समाचार दर्पण के माध्यम से अभिभावकों के नाम एक संदेश जारी किया है, जो इस प्रकार है। वर्तमान परिस्थिति पर चिंतन करते हुए उन्होंने कहा, प्रिय मित्रों, पूरे देश में अनलॉक 1.0 शुरू हो गया है। सभी के काम धंधे शुरू हो गए हैं, व्यापार शुरू हो गया है, शादी विवाह व्यवहार शुरू हो गया है, सरकारी कार्यालय भी शुरू हो गए हैं। हम सब न्यू नॉर्मल की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। तो अब हमारा कर्तव्य है कि हम देश के भावी कर्णधार हमारे बच्चों के विषय में भी कुछ सोचें, उनकी विद्या और विद्यालय पर भी ध्यान दें। वे बोली, मैं एक शिक्षक होने के नाते, एक प्राचार्य होने के नाते आज आप सभी को यही याद दिलाना चाहूंगी कि वह विद्यालय ही हैं जो बच्चों की बौद्धिक उन्नति के साथ साथ मानसिक, शारीरिक और सामाजिक उन्नति का उत्तरदायित्व भी लिए हुए हैं। सरकार को भविष्य के नागरिक भी विद्यालय से ही मिलेंगे। उन्होंने आगे बताया कि विद्यालयों से किसी ने नहीं कहा था, उससे पहले ही बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों ने अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया और निर्विघ्न रूप से बच्चों की पढ़ाई को जारी रखा, क्योंकि वे जानते हैं कि वर्तमान की अस्थायी या टेम्परेरी परिस्थितियों का असर हमारे बच्चों के स्थायी स्वप्नों, उनके उज्जवल भविष्य के ऊपर कैसे आने दें। अब हमारी और आपकी परीक्षा की घड़ी है। अभिभावकों को विद्यालय के साथ यथार्थ में भागीदारी अर्थात पार्टनरशिप करनी होगी और इस भागीदारी साझेदारी को परिभाषित करते हुए श्रीमती इंदरपाल कौर बोली कि सही मायने में साझेदारी तभी सफल होती है जब हम एक दूसरे का सुख दुख, अभाव प्रभाव, शंका समाधान सब कुछ साझा करते हैं। हम तैयार हैं ज्ञान की, शिक्षा की साझेदारी करने के लिए और आपसे सिर्फ सहयोग की साझेदारी चाहते हैं। सभी अभिभावकों से संस्कृति परिवार का निवेदन है कि वह बच्चों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना करें, हमारा साथ दें और जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से बच्चों को प्रोत्साहित करें। उन्हें मानसिक रूप से कमजोर ना पड़ने दें। उनकी शारीरिक सलामती भी हमारी जिम्मेदारी है। घर में उनका नियमित रूटीन बनाया जाए और तदनुसार हम उनसे मित्रवत व्यवहार करते हुए रूटीन को फॉलो करने के लिए प्रेरित करें। बच्चे ही हमारी पूंजी हैं, कृपया उन्हें भटकने से बचाएं। अंत में उन्होंने कहा, बच्चों के जीवन का संतुलन, सामंजस्य और समन्वय बनाए रखें। किसी भी प्रकार की कोई भी शंका होने पर, डाउट होने पर आप विद्यालय में आकर हमसे मिल सकते हैं, गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा के साथ मैं बस यही कहना चाहूंगी कि वर्तमान को बर्बाद मत होने दीजिए, इसका सदुपयोग कीजिए। कई बार किसी चीज का अभाव हमें न सिर्फ प्रभावशाली तरीके से जीना सिखा जाता है, बल्कि जीवन का अद्भुत प्रकाश भी दे जाता है। तो यकीन रखिए, सकारात्मक रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय संस्कृति, जय हिंद, जय जगत। तो अंत में प्राचार्य मैडम के इन शब्दों के साथ ही संपूर्ण संस्कृति परिवार की ओर से सारे विश्व के लिए प्रार्थना, सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, सकुशल रहें और मुस्कुराते रहें।